अब वो आपके रैंडम कोई रिश्तेदार भैया 5 साल पहले आए थे, घटिया कॉलेज से पढ़े हुए थे, भले इंडिया में, यहाँ पे आके बढ़िया टेस्ला चला रहे हैं अभी, तो आपको उनको देख के लग रहा है कि यार मेरे को भी आना चाहिए। ये सबसे बड़ा लाई। हाय एवरीवन, ये क्वेश्चन अभी सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट क्या यूएस अभी वर्थ इट है? आपको अगर पढ़ने आना है यूएस में तो क्या अभी आप कर सकते हैं? हु एम आई टू टॉक अबाउट दिस? तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं। आई एम अनुष्क, आई जस्ट completed my masters from US from University of Notre Dame and I am working as a marketing manager in a Chicago based healthcare startup. तो आई गेस मैं अभी रिसेंट ग्रेजुएट हूँ, मैंने अभी का जॉब मार्केट देख रखा है, लाइक आई अप्लाई टू दीज जॉब्स, तो मुझे पर्सनली पता है कि, और आई कैन पर्सनली एडवाइस कि अगर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी 80% लोगों को अभी नहीं आना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन वाई आई एम गिविंग दैट ह्यूज नंबर। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप यूएस आ रहे हैं, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग लाइक 50 60 70 लाख, तो या तो आप लोन लेके आ रहे हैं या तो आप आपके पेरेंट्स की मनी से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोन लेके आ रहे हैं तो दैट वुड बी लाइक हर साल आपका 5 साल तो इंटरेस्ट ही अक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि अभी 10 से 12% इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं लोन के, विदाउट कोलेटरल जो लोन चल रहा है, ठीक है। तो 50 लाख का अगर आपने लोन लिया है, तो अगर आप 2 साल बाद अगर लोन पेमेंट स्टार्ट भी करते हैं, विच वुड बी लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज यू वुड पे लाइक आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री, उस पर भी 1 2 महीने आप सेव करोगे, उसके बाद पेमेंट चालू करोगे। बट मोटा मोटा मान लें अगर आप 2 साल बाद भी पेमेंट चालू कर रहे हो, तो यू वुड स्टार्ट विथ अ इनिशियल अमाउंट ऑफ लाइक 61 lakhs, और वो उसके ऊपर भी हर महीने 12% इंटरेस्ट लग ही रहा है, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट है, जब तक अगर ROI सही नहीं है, अपने को पता नहीं है कि अपना एक्चुअल पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा। अभी इशू कहाँ आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन। सेकंड पॉइंट वुड भी, अभी मार्केट ओवर सैचुरेट हो रखा है। ओवर सैचुरेशन का क्या मतलब है? ओवर सैचुरेशन का ये मतलब है कि जितने बच्चे यूएस में आ रहे हैं और जितनी जॉब्स अवेलेबल हैं वो मिसमैच्ड हैं। ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और जॉब्स कम है। अब मैं आपको क्लियरली ये डेटा दिखाता हूँ, इसमें यू कैन क्लियरली सी कि जो यूएस में वीज़ा इशू हुआ था, स्टूडेंट वीज़ा, वो 8.8% या 8% से ग्रो हुआ है, ठीक है। वेयर एज जो अभी जॉब्स ग्रो हुई हैं वो 0.4% से हो रही हैं। तो डिमांड सप्लाई आप क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट 2 को मैं थोड़ा इलेबरेट करूँ तो आपको यूजुअली ये जो यूएस ड्रीम है वो कौन लोग बेच रहे हैं? वो लोग बेच रहे हैं जो यहाँ पे 5 साल पहले, 4 साल पहले, और इवन 2 साल पहले भी जो ग्रेजुएट हुए थे, तो जो मतलब 4 साल 3 साल पहले आए होंगे। तब तक क्या चल रहा था? कोई भी यूनिवर्सिटी जाओ, आप कहीं पे भी पढ़ो, इजीली हायर हो जाते थे, फर्क ही नहीं पड़ रहा था कहाँ जा रहे हो, क्या घटिया से घटिया कॉलेज में भी पढ़ रहे हो ना, क्योंकि अगेन तब एक्चुअली डिमांड थी, कंपनीज ग्रो कर रही थी, जॉब मार्केट ग्रो कर रहा था और इतने लोग आ नहीं रहे थे, तो इजीली जॉब मिल जा रही थी। अब वो आपके रैंडम कोई रिश्तेदार भैया 5 साल पहले आए थे, घटिया कॉलेज से पढ़े हुए थे, भले इंडिया में, यहाँ पे आके बढ़िया टेस्ला चला रहे हैं अभी, तो आपको उनको देख के लग रहा है कि यार मेरे को भी आना चाहिए। ये सबसे बड़ा लाए है, क्योंकि 5 साल पहले तो अगेन कोई भी हायर कर रहा था, और वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो जल्दी आ गए। आई वुड नॉट डिस्काउंट देयर मेहनत कि उनने मेहनत नहीं करी होगी यहाँ पे आने के बाद, बट आई कैन 100% गारंटी यू कि अभी कोई भी बच्चा आएगा वो उस आदमी से 100 200% ज़्यादा मेहनत करेगा ईजीली, लाइक ईजीली, क्योंकि मार्केट इतना सैचुरेट हो गया। मार्केट सैचुरेशन में एक सब पॉइंट ये भी बता देता हूँ, क्योंकि एक बड़ा रीज़न ये बन रहा है, यू माइट हैव सीन अभी मास ले ऑफ्स हो रहे हैं। ले ऑफ्स हो रहे हैं तो वहाँ के जो जो लेड ऑफ हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर वो वीज़ा होल्डर्स हैं तो उनको अगेन जॉब्स जल्द से जल्द चाहिए ताकि उनका वीज़ा स्टेटस मेंटेन रहे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए। तो ये जो एंट्री लेवल जॉब्स जो बची है ना, वो बची ही नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि अगेन एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स लेड ऑफ पीपल, दे आर अप्लाइंग टू द सेम जॉब्स, और अगेन you would be competing with a person who has experience of 5 to 7 years even when you are a graduate student with no years of experience. तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, तो इसलिए मार्केट सैचुरेशन इसलिए भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपन आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, यूएस क्यों नहीं आना चाहिए। मैंने पर्सनली फेस करा है ये, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनने फेस करा है। अगर आपका लाइफस्टाइल इंडिया में अच्छा है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वेल ऑफ, आपके पेरेंट्स आर रिलेटिवली मतलब मिडिल क्लास से आप अगर ऊपर फॉल करते हो, मिडिल क्लास में हो आप, अगर आपके पेरेंट्स से आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आपकी फैमिली से रिलेशनशिप अच्छी है, आपके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं इंडिया में, उनसे रिलेशनशिप अच्छी है, वो सब छोड़ के एकदम से यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे आप अगर जिस दिन लैंड करोगे यू वुड बी द पुअरेस्ट गाय हियर। मतलब आपके साथ आपके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वही सब गरीब लोग होंगे, क्योंकि अगेन
यू हैव टेकन अ लोन एंड अकॉर्डिंग टू द पीपीपी कन्वर्जन आपके पेरेंट्स अगर इंडिया में फिल्थी रिच हैं तो वो यहाँ पे मिडिल क्लास में भी लाई नहीं करते हैं, या मिडिल क्लास में लाई करते हैं बेसिकली। बट यूजुअली जो मिडिल क्लास होते हैं वो यहाँ पे पावर्टी लाइन में या पुअर होते हैं, तो आपके खर्चे, आपका रहन सहन वो सब वैसा होगा। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आपको अपना पढ़ाई भी करनी है, अगर आप थोड़े फाइनेंशियली कम स्टेबल हो तो यू हैव टू वर्क। और अभी ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढना है, और ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है क्योंकि अगेन सब लोग आ रहे हैं, सब लोग अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब्स हैं नहीं, ठीक है। ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढना, और कुछ कुछ बच्चे ऑन कैंपस की जगह इलीगल जॉब्स भी करते हैं, तो ये उनका एक और बड़ा, क्या बोलते हैं, उनके दिमाग में एक और प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ तो नहीं पकड़ा गए। तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है आप अगर यहाँ आ रहे हो तो, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, काम करना है, आपको अपना घर का सारा काम करना है, खाना बनाना है, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग आपको खुद को ही करना है। अगर आपको इंडिया में ये करने की आदत नहीं थी तो इट वुड बी अ वेरी बिग चेंज, और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो यू कांट सर्वाइव इट, क्योंकि आपको स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि तब आप जॉब्स भी ढूंढ रहे होगे, इंटर्नशिप्स भी ढूंढ रहे होगे। इफ़ यू कैन नॉट हैंडल दिस स्ट्रेस तो इट इज़ almost impossible for you to survive here. ठीक है, I forgot to mention this video is sponsored by Abroad. Abroad is a community that I have been trying to build. It has around 400 plus mentors who are studying at top universities in the US, और we are helping international students come to US with the help of those mentors. ठीक है, तो you can understand that this is very counterintuitive video for my company, but एज अ स्टूडेंट, जो मैं लास्ट ईयर तक स्टूडेंट था, इट वुड बी एथिकली रॉन्ग ऑफ मी टू नॉट एक्सप्लेन ऑल द कॉन्स जो अभी यूएस में चल रहे हैं, ठीक है। अब 2-3 मैं आपको बता देता हूँ, जो 20% स्टूडेंट्स है वो कौन लोग हैं जिनको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अभी भी एडमेंट हो, यार मुझे तो पढ़ना ही है, तो ओके, यू आर एडमेंट, तो आप डिटरमिन्ड हो, आप आ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं अब क्लासीफाई कर देता हूँ। Classification number 1 would be that you are extremely smart, you can get into a very good university, you can get into a very good program, तो आप यूएस आ सकते हो। अब आपने सुना होगा लोग बोल रहे होंगे यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती है, ये वो लोग बोल रहे हैं जो 5 से 10 साल पहले यूएस आए थे, क्योंकि तब मैटर एक्चुअली नहीं कर रही थी। अभी यूनिवर्सिटी, ऑल्दो इट डज नॉट मैटर एज मच, पर अगर आप टॉप प्रोग्राम्स में जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, आईवी लीग कोई भी जा रहे हो, या टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी जा रहे हो, तो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एवरेज इंडिविजुअल्स, यू आर स्टिल कम्पीटिंग विद पीपल, बट आप एवरेज लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सब अच्छे पढ़ने वाले लोग आए हैं, जो वेल डिटर्मिन्ड लोग हैं, जो आपको पुश करेंगे। और जो इन यूनिवर्सिटीज़ का एल्यूमनाई नेटवर्क होता है वो हमेशा आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में। आपको अगर फर्स्ट जॉब लेने में हेल्प नहीं करेगा तो फ्यूचर में आपको हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि एल्यूमनाई नेटवर्क इन यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड इन यूनिवर्सिटीज़ की कम्पाउंडरशिप इज़ ऑल्सो लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो नंबर 1 जो अच्छी यूनिवर्सिटी में आ सकता है और अच्छे प्रोग्राम्स में आ सकता है उनको आना चाहिए। नंबर 2 वो लोग स्पेसिफिकली जो टॉप 10% में राइज कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो आप, अगर नहीं आ पा रहे हो तो आप टॉप 10% में राइज कर सकते हो क्या, क्योंकि यूएस अभी इजी वे आउट बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी बात मान लो। मैंने यहाँ पर्सनली स्ट्रगल करा, इवन दो आई वेंट टू अ रिलेटिवली वेल नोन एंड लाइक वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटी। माई यूनिवर्सिटी वॉज रैंक्ड 18th इन द यूएस, और जो मेरा प्रोग्राम था वो टॉप 10 रैंक प्रोग्राम था यूएस में। उसके बाद भी मैंने जॉब ढूंढने में स्ट्रगल करा है, मेरे सारे क्लासमेट्स ने स्ट्रगल करा है, क्योंकि मार्केट इतना ख़राब है। तो अगर आप इन लोगों में भी टॉप 10% में अगर राइज नहीं कर सकते हो तो इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन फॉर यू, ठीक है। नंबर थ्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, इफ़ यू हैव इंडस्ट्री नॉलेज, तो आप आ सकते हो, क्योंकि इट्स ऑलवेज ईजी फॉर अ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल टू गेट हायर एज कम्पेयर टू जिसके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, भले ही वो फिर बेटर स्कूल गया हो। आपका स्किल सेट और आपका एक्सपीरियंस वुड ऑलवेज ट्रम्प योर स्कूल नेम, ठीक है। तो ये ऐसा हायरार्की समझ लो आप, एक्सपीरियंस, योर स्किल सेट, देन योर स्कूल नेम। पर ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं करते, ये तीनों चीज़ें मैटर करती है, इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ें बताई, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आ गया आपका बहुत ज़्यादा, स्किल सेट मतलब आप टॉप 10% में आ सकते हो या आप स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, और आपका स्कूल नेम। ये तीनों चीज़ में अगर आप इनमें किसी में भी लाए, इफ़ यू लाइन एनी वन ऑफ दीज 3 थिंग्स, तो यू कैन डेफिनेटली कम टू द यूएस। इट्स नॉट एज ईजी एज इट वॉज पोर्ट्रेड बाई योर रिलेटिव्स, आपके भैया बहन भाभी, जो आपका कोई रैंडम रिश्तेदार गया है, बट इट्स स्टिल डूएबल। मैं कर रहा हूँ, मेरे क्लासमेट स्ट्रगल कर रहे थे, बट वो भी लाइक
दिस वुड बी द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ जो आप यहाँ पे आओगे और आप एक्सपीरियंस करोगे. बट इफ़ यू कैन गो थ्रू इट, अगेन ये 3 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इफ़ इनमें से भी इफ़ यू कैन गो थ्रू दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो अगेन रिवॉर्ड्स आर देयर, क्योंकि यू नो एवरेज सैलरीज कितनी है यूएस में, और वो सही है. दैट्स नॉट अ लाई. पीपल आर अर्निंग इट, मैनेजमेंट लेवल में लोग अर्न कर रहे हैं. आई एम वर्किंग, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ. ठीक है, ओके गाइस, बाय. मैं चाहता था, डिस्करेज तो नहीं करना चाह रहा था आप लोगों को यहाँ से नहीं आना या यूएस नहीं आने से, बट अगेन रियलिटी पोर्ट्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई गेस इफ़ आई एम इन दिस बिजनेस और मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ, तो माई इन्फॉर्मेशन शुड बी टेकन वेरी एक्यूरेटली, बिकॉज आई हैव बिन टॉकिंग टू स्टूडेंट्स हु आर करंट ग्रेजुएट्स और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में यूएस में पढ़ रहे हैं. लाइक आई हैव बिन टॉकिंग टू पीपल एवरी डे एंड आई नो देयर स्ट्रगल्स. सो प्लीज़ कीप दिस थिंग्स इन माइंड बिफोर यू प्लान टू कम हियर. ओके, चलो बाय बाय.